डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। इससे पहले वाला चैप्टर नंबर 8 जो है वो सिलेबस से डिलीट किया गया है इस साल, इसलिए उसे यहाँ पर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीखते हैं जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उसका इंट्रोडक्शन क्या है, यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स है वो या तो ऑर्गेनिक हो सकते हैं या फिर ये इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। ऑर्गेनिक है मतलब इनमें कार्बन है और इनऑर्गेनिक है यानी कि इनके अंदर कार्बन नहीं है। तो दोनों टाइप के ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं इन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। जो हमारी सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में इस टाइप से क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो सेल का साइटोप्लाज्म है ना, इस साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गन्स। और ये जो सेल ऑर्गन्स है इन्हें भी हम बायोमॉलिक्यूल्स ही कहते हैं। सेल का जो साइटोप्लाज्म है, ये जो लिक्विड भरा हुआ रहता है यहाँ पर, इस लिक्विड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसे हम? साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब यहाँ का क्या कहा गया है कि ये जो साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म होता है ना, इसका 93% पार्ट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। क्या कहा कि सेल के अंदर क्या पाया जाता है? एक लिक्विड फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये जो साइटोप्लाज्म है वो 93% तक केवल कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ही मिलकर बना हुआ रहता है। फिर आगे कहा है सेल्यूलर पुल। तो सेल्यूलर पुल क्या होता है? ये डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जो कि या तो ऑर्गेनिक हो सकते हैं या फिर इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। तो ये छोटे छोटे एटम्स के फॉर्म में नहीं पाए जाते। क्या कहा इसने कि छोटे छोटे ऐसे कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन एलिमेंट्स के फॉर्म में नहीं मिलते हैं। ये हमें किसी न किसी मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलते, यानी कि एक बड़े मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलते। जैसे वाटर क्या है? H2O है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का 1 एटम। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? यहाँ पर वाटर बनता है। तो जो हाइड्रोजन है ना वो हमारी बॉडी में वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ना कि सिंपल H एलिमेंट यानी हाइड्रोजन एलिमेंट के फॉर्म में। इसके अलावा डिफरेंट काइंड्स के मिनरल्स जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये डिफरेंट काइंड्स के हमारे बॉडी के अंदर मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। साल्ट प्रेजेंट होता है जैसे NaCl, एक साल्ट है हमारी बॉडी में, ये प्रेजेंट होता है। इसी टाइप से अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें यहाँ पर, तो जो कार्बोहाइड्रेट है ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ रहता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। फैट है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। ऐसे प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन्स है, एंजाइम्स है, ये सभी क्या है? मैक्रोमॉलिक्यूल्स है या मैक्रो एटम्स है, यानी कि ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है। मैक्रोमॉलिक्यूल ही कहेंगे इनको, एटम ना कह के हम क्या कहेंगे? मैक्रोमॉलिक्यूल है ये, यानी कि बड़े बड़े एटम से, छोटे छोटे एटम्स से मिलकर ये क्या बनते हैं? बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। क्या है मैक्रोमॉलिक्यूल्स? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स एंड एंजाइम्स। अब नेक्स्ट देखते हैं हम जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनका अगर हम रेशियो देखें तो 9 रेशियो में होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और 1 रेशियो में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, क्या है यहाँ पर? ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है वो 9 के रेशियो में रहते हैं और यहाँ पर 1 में जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर या फिर एक सेल के अंदर। आगे कहा है कि जो केमिकल कंपाउंड्स है जो कि सेलुलर पुल का फॉर्मेशन करते हैं, ये जो कंपाउंड्स है ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स हैं यहाँ पर? तो फर्स्ट दे रखा है यहाँ पर स्मॉल या फिर माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरे होते हैं यहाँ पर लार्ज या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स।
जो केमिकल कंपाउंड्स है या केमिकल कंपोनेंट्स है जो कि सेलुलर पूल कहलाते हैं, ये हमारी बॉडी में 2 पार्ट्स में डिवाइड है या 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होते हैं स्मॉल जिनको माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं और दूसरे होते हैं लार्ज जिन्हें हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अब यहाँ पर जो स्मॉल है यानी माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या दे रखा है, माइक्रोमोलिक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड लो मोलिकुलर वेट बायोमोलिक्यूल्स। जो स्मॉल यानी कि माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो काफ़ी लो होता है। क्या होता है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो काफ़ी लो होता है। दे हैव सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इनकी अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर भी कैसी रहेगी, सिंपल रहेगी। और ये मच सॉल्युबल इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जो सेल का इंट्रासेलुलर फ्लूइड है यानी सेल्स के बीच में भी कुछ लिक्विड्स प्रेजेंट रहता है जिसे हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। तो ये जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है ना, इसमें ज़्यादातर ये माइक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो डिज़ोल्व रहते हैं। ठीक है, यानी कि जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है वो ज़्यादा डिज़ोल्व या फिर सॉल्युबल रहते हैं। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में कहा है दे आर स्मॉल इन साइज। जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो साइज़ में स्मॉल होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं और इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सिंपल होता है। इसके साथ ही इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो काफ़ी लो होता है। दे आर सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द सेल। यानी कि जब सेल में मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है तो ये सबस्ट्रेट तथा प्रोडक्ट्स के फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। दे आर मच सॉल्युबल इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है उसमें ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं। दे एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक। ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर ही बड़े मॉलिक्यूल्स और फिर बड़े मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि सबसे छोटी यूनिट अगर देखी जाए तो क्या है यहाँ पर, ये माइक्रोमोलिक्यूल्स है। माइक्रोमोलिक्यूल्स से ही मैक्रोमोलिक्यूल्स आगे जाके बनते हैं। कौन कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, अमीनो एसिड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स है, वाटर एंड मिनरल्स है। इन सब के लिए ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम यहाँ पर करेंगे। आगे हम देखते हैं यहाँ पर लार्ज मॉलिक्यूल्स के बारे में कहा है यहाँ पर। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सच बायो केमिकल आर लार्ज साइज एंड हैव हायर मॉलिक्यूलर वेट। यानी साइज़ में ये बड़े बड़े होंगे और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो काफ़ी हाई होगा। दीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर एंड इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड etc। ये जो मॉलिक्यूल्स है इनको अगर आप नेचुरली देखें तो ये ऑर्गेनिक होते हैं, यानी कि ये कार्बन कंटेनिंग होते हैं। एग्जाम्पल्स अगर देखें तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक टाइप का यहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल है। प्रोटीन है, लिपिड्स है एंड न्यूक्लिक एसिड है, ये सभी क्या है यहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल है और इन सभी में कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि ये नेचर में कैसे होंगे, ऑर्गेनिक होंगे। अब नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर मोस्ट IMP या इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि जब तक आप स्टडी करते हो तब तक आपकी हेल्प करता है और आगे के सिलेबस यहाँ तक कि कॉलेज लेवल पर भी ये बार बार रिपीट होता रहता है, इसलिए इसे आपको अच्छे से समझना है। केमिस्ट्री में भी ये जो चैप्टर है वो लास्ट में 14-15 नंबर का चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, क्लास 12th में। तो वहाँ पर भी सेम यही चीज़ें रिपीट होती है, तो इसलिए आप यहाँ पर इसे अच्छे से समझें। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं या यूँ कहें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और ये काय से बने हुए रहते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। किन से मिलकर बने हैं ये, तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनमें अगर इनका हम रेशियो देखें तो जो कार्बन है वो 1:2 रेशियो में रहता है, जो हाइड्रोजन है वो 2 के रेशियो में रहता है और जो ऑक्सीजन है वो फिर अगेन 1 के रेशियो में रहता है। यानी कि यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम यहाँ पर रेशियो देखें तो 1:2:1 का यहाँ पर रेशियो
प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसमें अगर हम फॉर्मूला देखें तो CnH2nOn ये फार्मूला यहाँ पर फॉलो होता है। और इस फार्मूले को हम दूसरे टाइप से कैसे राइट कर सकते हैं, CH2O और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर राइट कर सकते हैं हम N। इस टाइप से भी इस फार्मूले को राइट कर सकते हैं यहाँ पर। अगर शॉर्ट में डेफिनेशन देखें हम तो शॉर्ट में डेफिनेशन में क्या कहा है, यहाँ पर ब्लैक बोल्ड वर्ड में डेफिनेशन दे रखी है इसकी। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच यील्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कीटोन ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, तो ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, क्या है ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनको अगर आप हाइड्रोलाइज करो यानी कि वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो हमें एल्कोहल्स मिलते हैं एंड कीटोन्स मिलते हैं, यानी कि पॉलीहाइड्रेट्स मिलते हैं, यानी कीटोन और अल्कोहल में ये चेंज हो जाते हैं। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो अल्कोहल एंड कीटोन में चेंज होते हैं, तो इन्हें ही हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट वर्ड है ना ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर कार्बो जो कि लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है यहाँ पर कोल। ऐसे सेकंड वर्ड है यहाँ पर हाइड्रो जिसका यानी कि ग्रीक लैंग्वेज में इसका जो मीनिंग है वो यहाँ पर दे रखा है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कोल वाटर है। कोल वाटर क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे अगर सोर्सेस हम यहाँ पर देखें कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में और ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो देखते हैं। क्या कहा कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस में, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट बाय फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है इसके थ्रू जो ग्रीन प्लांट्स है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इन एनिमल्स इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। यहाँ तक कि कुछ एनिमल्स में भी ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये मिलते हैं, बट जो भी एनिमल्स है उनके अंदर अगर देखा जाए तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं, तो जो ग्रीन प्लांट है इन्हीं से डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स है उनके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स जाते हैं। ठीक है, यानी कि मेन अगर सोर्स आप देखो तो ग्रीन प्लांट ही यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्सेस है। आगे कहा, इन ग्रीन प्लांट इट इज़ चीफली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं ये प्लांट्स में। इसके अलावा स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वेयर एज इन एनिमल इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन। अगर एनिमल में देखें हम कार्बोहाइड्रेट तो सेल्यूलोज एंड स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल में ये ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फिर आगे अगर इनके हम टाइप्स देखें यहाँ पर तो टाइप्स जो है यहाँ पर दे रखे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो मेनली अगर देखे जाए तो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। और फिर इनको और अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया आगे। 3 टाइप्स कौन कौन से, फर्स्ट है यहाँ पर मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड जिसमें कि एक ही सेकेराइड हो यानी कि एक यूनिट सिंगल यूनिट हो उसे हम कहेंगे यहाँ पर मोनोसेकेराइड। जैसे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ये क्या है, मोनोसेकेराइड्स है। दूसरा आता है यहाँ पर ओलिगोसेकेराइड्स। तो जो ओलिगोसेकेराइड्स है इसमें जो मोनोमर यूनिट्स है वो 2 से लेकर 10 यूनिट्स प्रेजेंट होती है। 2 से लेकर 10 यूनिट या यूँ कहे कि 2 से लेकर 10 मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट है तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। और इन्हें हम ओलिगोमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, ओलिगोमर्स। अब ये जो ओलिगोमर्स है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स, टेट्रासेकेराइड, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टो, नैनो, डेकासेकेराइड्स। इस टाइप से हम अलग अलग टाइप से इनको बता सकते हैं। अगर 10 से ज़्यादा यूनिट्स यहाँ पर प्रेजेंट है या 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना, तब हम कहते हैं इनको पॉलीसेकेराइड्स या फिर पॉलीमर्स। क्या कहते हैं हम उन्हें, पॉलीसेकेराइड या फिर पॉलीमर्स। जैसे कि जो स्टार्च है वो क्या है, एक टाइप का पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज पॉलीसेकेराइड्स है। ग्लाइकोजन, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, काइटिन ये सब क्या है, तो ये पॉलीसेकेराइड्स है, यानी कि यहाँ पर
मोर देन 10 यूनिट्स प्रेजेंट होती है। अगर इनको शॉर्ट में हम देखें तो ये बॉक्स के अंदर भी यहाँ पर शॉर्ट में एक्सप्लेन किया गया है। पहले पॉइंट में यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में कहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो खाने से ही हमें एनर्जी मिलती है। जैसे हम रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, तो जो खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसी से हमें एनर्जी मिलती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कहा है कार्बोहाइड्रेट कैन बी क्लासीफाई इनटू 3 ग्रुप्स। जो कार्बोहाइड्रेट है उनको हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। अभी हमने नीचे देखे थे तीनों टाइप्स। फिर जो थर्ड टाइप है उसमें क्या कहा है यहाँ पर कि जो ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं उसमें 2 से लेकर 10 मोनोमर या फिर मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ना उसमें मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मोर देन 10 यूनिट्स यहाँ पर प्रेजेंट्स होती है। और कार्बोहाइड्रेट का अगर हम मेन फंक्शन देखें तो मेन फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट का, इसी से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब आगे के जो टॉपिक्स है वो हम इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।